हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब फाइनल एग्जाम डेट सीयूईटी पीजी का वेट कर रहे हो। मुझे मालूम है 13 तारीख से ऑफिशियल डेट में बताया गया है, लेकिन हम लोग कंपेयर करेंगे 2024 से कि क्या एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था और बढ़ेगा तो आपका डेट कितना बढ़ेगा, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो चलो 2024 में देखते हैं कि क्या शेड्यूलिंग थी, किस तरीके से सब जारी किया गया था और शेड्यूल्स क्या क्या थे। तो सबसे पहले फॉर्म जो है करेक्शन के डेट थे 27 जनवरी से लेकर के 29 जनवरी तक। देख रहे हो, एडवांस सिटी इंटीमेशन वहां बताया गया था कि 4 मार्च को ही आ जाएगा। 2024 की बात कर रहा हूं, 2025 के लिए बहुत काम आने वाला है, ये डेटा याद रखिएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 11 तारीख से शुरू था। अब इत्तेफाक की बात है कि जो एक्सटेंशन का डेट आया उसमें 26 दिसंबर से 24 जनवरी पहले से डेट था, लेकिन 26 दिसंबर से 31 जनवरी किया गया था। तो ये जो करेक्शन का डेट है वो 2 फरवरी से 4 फरवरी किया गया। आप देखो, ये मेन वाली आपकी वो हो गई और ये आगे बढ़ने के बाद यहां तक पहुंच गया 4 फरवरी तक बात। देखो, आपको एक चीज समझाता हूं। पिछली बार 26 फरवरी को ये एग्जाम का शेड्यूल जारी कर दिया गया था। ठीक है, माना कि इस बार भी एग्जाम डेट बढ़ा है और इस बार एग्जाम के डेट्स अगर देखोगे तो पिछली बार 2 4 5 दिनों के लिए बढ़े हैं, इस बार लगभग 7 दिनों के लिए बढ़ाया गया। ठीक है, तो आप कहोगे कि सर क्या ये, जैसे बहुत सारे बच्चों ने एमएसडब्ल्यू एग्जाम में बहुत सारे कोड में कंफ्यूजन करके डाल दिया है। सीओक्यूपी 11 चाहिए था, एचयूक्यूपी 21 डाल दिया। उनमें उनको जनरल नहीं समझ में आ रहा था, जनरल क्या है, तो उन्होंने वो गड़बड़ कर दिया। अब जाहिर सी बात है कि आपको समझना ये है कि ये सब के लिए बहुत बच्चे इसका भी इंतजार कर रहे हैं कि फिर से एडिट का ऑप्शन आएगा। देखो, सच्चाई ये है कि एडिट का ऑप्शन आए इसका बड़ी कम चांस है, बहुत कम चांस है। और एग्जाम का डेट भी आगे बढ़े इसके लिए थोड़े बहुत चांसेस बच रहे हैं। ठीक है, मान लो ज्यादा बढ़ेगा तो 5 दिन बढ़ेगा, वो उसी डेट शीट में मैनेज कर देंगे। जैसे मान लो 13 तारीख से आ गया, 13 तारीख से नहीं भाई, 15 तारीख से शुरू है, ऐसी संभावना है। कोई इसको दिल से नहीं लगाएगा कि हाँ ऐसा हो ही सकता है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन का जो शेड्यूलिंग है वो आपको वही आदमी बताएगा जो उस ऑफिस में है, और वो हम आपको पता करके बता रहे हैं एक एक चीज। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका जो एग्जाम का शेड्यूल है 13 तारीख से 15 शुरू हो, 17 से हो, लेकिन उससे बहुत ज्यादा लेट होने की संभावना नहीं है। तो आपका जो एग्जाम का डेट इस बार दिया गया है, क्योंकि पिछला बार 11 तारीख से ही शुरू था, इस बार 13 को ऑलरेडी दिया जा चुका है। तो आप इस में नहीं रहो कि भाई हमारा क्या होगा, कैसे होगा। यहां आप सीधा समझ लो कि भाई एक्सटेंशन का जो डेट दे दिया गया है उस डेट से कुछ खास लेना देना है नहीं। आपका जो 13 तारीख का एग्जाम डेट होगा, 13 तारीख से सारे शिफ्ट वाइज शेड्यूल आने शुरू हो जाएंगे। अब आप कहोगे सर कि इतने कम दिन बचे हैं, पढ़ाई के लिए हम क्या क्या करें। तो पहली चीज, ब्रह्मास्त्र क्लासेज जो हमारी चल रही हैं वो करिए। ब्रह्मास्त्र जीवन का आखिरी एक सपोर्ट सिस्टम होता है जो आपको बचाएगा, आपकी जान बचाएगा। इसमें जैसे देखो, मैंने पीवाईक्यू दे दिया है आपको, प्लेलिस्ट से पीवाईक्यू कर लो। भारत के प्रमुख माउंटेन एंड पीक्स, इसको कंप्लीट कर लो। भारत के प्रमुख बंदरगाह, इसको कर लो। आप इस चीज को समझो कि कितना ज्यादा ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। समझ में आ गया। तो भारत के प्रमुख बांध हमने दिया था। तो पहली चीज ये करनी है आपको, जब भी क्लासेज हो आपको करनी है सुबह और शाम में नियमित टाइम पे। अब आपको मॉक टेस्ट लगाना है सीओक्यूपी 11 का, बहुत सस्ते दाम पे हमने कर दिया है। सीओक्यूपी 11 हो या एचयूक्यूपी 21 हो, अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो उसके लिए भी 300 पे करके ले सकते हो, और मॉक टेस्ट चाहिए तो 15-20 मॉक टेस्ट आपको 15 एचयूक्यूपी 21 में और 20 मिल जाएंगे उसमें। फुल मॉक टेस्ट भी है, सेक्शनल मॉक टेस्ट भी है, सारे तरीके के मॉक टेस्ट हैं। एक चीज याद रखना है, मॉक टेस्ट वाले बच्चों जो ध्यान रखना, सबसे ज्यादा बेवकूफी मॉक टेस्ट ले तो लेते हैं, लेकिन फटाफट वो क्या कर रहे हैं कि दे दनादन मॉक टेस्ट लगाए जा रहे हैं। अरे भैया, उतनी फास्ट मॉक टेस्ट क्यों लगा रहे हो? उतनी तेजी से नहीं लगाना है आपको, एक दिन में एक मॉक टेस्ट लगाना है, उसको एनालिसिस करना है। इस पे एक विशेष सेमिनार आयोजन करूंगा मैं, इस पे एक विशेष ऑनलाइन ही सेमिनार रखूंगा ताकि आपको ये नॉलेज क्लियर कर लूं। ये मॉक टेस्ट लेने का कोई फायदा नहीं अगर आप दे दनादन माइनस में नंबर आ रहा है फिर भी ज्ञान बांटे जा रहे हो। अपना तो देख लो कि किस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो ज्ञान नहीं बांटना है। अपने मॉक टेस्ट को, चूंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के तर्ज पे बताऊंगा, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने बोला है कि सॉल्व करवा दिया, जाकर के देखो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे एक लॉन्ग सेशन मैं लेने वाला हूं। ठीक है, तो आपके एग्जाम डेट बहुत नहीं बढ़ने वाले हैं, बहुत मजे में रहने की भी जरूरत नहीं है और बहुत दुखी होने की भी जरूरत नहीं है। सबकी तैयारी लगभग सेम लेवल पे सभी लोग हैं। ठीक है, तो एग्जाम का शेड्यूल जो दिया गया है, आपको अगर नहीं मालूम है तो इस बार का शेड्यूल हमने कई वीडियो में आपको बताया हुआ है। आपको 2025 का शेड्यूल भी मिल जाएगा, कहीं भी कोई मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, 2025 वाले शेड्यूल में आप आराम से जाकर के देख सकते हो। सीयूटी पीजी के वेबसाइट में पूरी चीजें एक एक करके दी हुई हैं। ठीक है,
तो किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। यूनिवर्सिटी वाइज आपको अगर चाहिए, मान लो BHU का अलग, DU का अलग, तो वो भी आपको मिल जाएगा, कुछ भी मुश्किल उसमें नहीं है। ऑनलाइन फॉर्म में आप जाओगे, डाउनलोड करके देख सकते हो। यहाँ डेट दिया गया है 13 मार्च से 31 मार्च तक, है ना। तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन में यही डेट शेड्यूल फॉलो भी करना है। और आपका फिर उसके बाद इसी के बेस पे जितना नंबर आप लाओगे, अलग अलग यूनिवर्सिटी में फिर से अप्लाई करोगे। बहुत बच्चे ये भी नहीं जान रहे हैं कि उन्हें फिर से अप्लाई करना है। तो जो भी चीजें मैं बताता हूं, कम वीडियो आए उससे ज्यादा आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको जो फर्क पड़ाने वाली बात वो है कि आपके काम की चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन जो भी आपका ये डेट आगे बढ़ा है, ये डेट बढ़ने के बाद आपको मैं आगाह कर दूं कि एग्जाम डेट भी 4-5 दिन आगे बढ़ सकता है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। आपके एग्जाम डेट में एडवांस सिटी इंफॉर्मेशन ये सब का डेट थोड़ा थोड़ा बढ़ जाए तो ठीक है, अदरवाइज आप तैयार रहो। आप मॉक टेस्ट लगाओ, उस पर एनालिसिस करो, उसका एनालाइज कैसे करना है। बच्चे पूछते हैं सर उसको एनालिसिस कैसे करना है। एनालिसिस के लिए आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपका पहला काम है कि आप उस पूरे एक PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर लो, या हम भेज देंगे। जैसे हम मॉक टेस्ट वाले बच्चों को अलग एक ग्रुप में ऐड कर दे रहे हैं, उससे क्या होगा कि उनको हम PDF भेजेंगे, उसके बाद वो पढ़ेंगे। और कोशिश ये करो कि बना बनाया आंसर मत देखो, इंटरनेट से सर्च करो। मैं क्यों कह रहा हूं इंटरनेट से सर्च करना, बताता हूं। अभी डिस्ट्रैक्शन जो है ना सबसे ज्यादा हावी है। आप मोबाइल को यूज करते हो, मोबाइल हाथ में, तो उससे अगर ढंग का काम कर लोगे ना तो डिस्ट्रैक्शन नहीं और आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। दो ही चीजें डिस्ट्रैक्शन को हटा करके, डिस्ट्रैक्शन में इतना घुस जाओ कि मन घिन्न हो जाए, उससे घिन आ जाए एकदम, या फिर उसका अल्टरनेट ढूंढ लो। आप काम वाली चीजें मोबाइल से करो, मोबाइल से आप सर्च करके एक एक आंसर पढ़ना शुरू करो, उसके बारे में पढ़ो और उसके नोट्स बनाओ, याद करो। अगर 15 मॉक इस तरीके से लगा लिए तो आपका जीवन बदल जाएगा, है ना। ये चीज आप ध्यान रखना। सो ये करिए आप, आपके जो ऑफर्स हैं वो आप फायदा ले सकते हो। ब्रह्मास्त्र क्लास हमारी जो भी चल रही है उसको ध्यान से करिए, बहुत मुश्किल नहीं है, सभी बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। थैंक यू सो मच।